बड़ा अटैक करना पड़ेगा चिंचपाड़ा को। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी। मैंने कहा कि जब रायगढ़ प्रीमियर लीग होती है, पनवेल प्रीमियर लीग, तो लगे हाथ इस खिलाड़ी को खरीदा जाता है। बहुत ही मशहूर गेंदबाज है। उनका लेंथ लाइन देखिए, परफेक्ट गेंदबाजी वो करते हैं। फास्ट टाइम फेवरेट्स, रफ्तार का राजा, रफ्तार से बीट करने वाला गेंदबाज है, रफ्तार से गिरफ्तार। 4 गेंदे डॉट, कमाल की गेंदबाजी। ये मैडन ओवर के लिए मशहूर गेंदबाज है और आज भी इनकी छाप छूटी है मैदान में। खूबसूरत गेंदबाजी, वेरी इंटेलिजेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। नयन काम्बे, नयन काम्बे पहला स्पेल कर रहे हैं, याद रखिए दूसरा स्पेल भी करेंगे। 5 ओवर का मैच है। राकेश भोईर जिस सोच के तहत मैदान में आए थे वो अब थोड़े असंतुष्ट है अपने इस बल्लेबाजी से। चलिए मैडन ओवर के नजदीक जा रहे, 5 डॉट। जरा तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी है। देखिए कितने मशहूर गेंदबाज है। लोग कहते हैं टेनिस बॉल बल्लेबाजों के लिए हमेशा होता है, लेकिन नहीं, गेंदबाजों के लिए भी टेनिस क्रिकेट होता है। गेंदबाज भी चमकते हैं और ये चमकदार गेंदबाजी है, किफायती गेंदबाजी। मैडन ओवर नहीं होने देंगे। 1 रन कंप्लीट। 1 ओवर का ये खेल समाप्त हुआ। राकेश के हाथों से बल्ला छूटा था पॉपिंग क्रीज में। 1 रन, 0 विकेट के नुकसान पर टीम देवांश इलेवन चिंच पड़ा। राकेश 5 डॉट और आखिरी गेंद पर सिंगल। नयन खाम्बे की बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। 24 कैरेट गोल्ड नयन खाम्बे कमाल की गेंदबाजी करते हुए। राकेश के साथ रत्नदीप। अब फिर से राकेश को मौका मिलेगा दूसरे ओवर के लिए। कमेंट्री बॉक्स में आकाश शिल्के थे पिछले सत्र में हमारे साथ जुड़े चिंचौली के मशहूर कमेंटेटर्स। हमारे सुशांत दादा पाटिल कामोटे के एक बेहतरीन कमेंटेटर से कामोटे की पहचान, खास उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स कामोटे में होती है या बड़े बड़े कार्यक्रम में निवेदक एंकरिंग की भूमिका होती है, तो सुशांत दादा पाटिल को खास आमंत्रित किया जाता है। ये कामोटे के मशहूर एक निवेदक है, एंकर है। एक रन, 0 विकेट, 1 ओवर का खेल समाप्त। कामोटे ब गेंदबाजी कर रहे हैं। कामोटे की एक बड़ी टीम टॉप 3 में पहुंच चुकी है। ये कामोटे की दूसरी टीम है। गेंदबाजी में अतुल यहाँ पे आते हुए, सचिन आते हुए। गेंदबाज तैयार। क्या लाइट्स की ज़रूरत है अंपायर? क्योंकि लाइट्स भी अपने पास उपलब्ध है, अगर ज़रूरत पड़े तो बल्लेबाज बता सकते हैं। लाइट्स भी ऑन होंगी क्योंकि ये डे नाइट फॉर्मेट है वक्त के हिसाब से। बढ़िया स्ट्रोक। नयन खांबे का स्पेल समाप्त हुआ और सचिन का स्वागत हुआ भव्य दिव्य 6 रनों के लिए। सबका विकास। अंपायर लाइट्स ऑन चाहिए। यस, लाइट्स ऑन करिए प्लीज। मंडप टीम लाइट्स ऑन। चलिए अब नाइट फॉर्मेट पे हम तब्दीली करेंगे। सूर्यास्त अलविदा कहेंगे सूर्य को और रोशनाई के साथ नाइट मैच का आनंद लेते हैं। राकेश, पिछली गेंद छक्का, इस गेंद पर व्हाइट बॉल। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होगी स्कोरबोर्ड पर। 1 के साथ चिंचपाड़ा पहुंच चुकी है 8 रन स्कोरबोर्ड पे। शांत मुकाबला है। राकेश भोईर पिछले ओवर में निराश किया था, लेकिन वो जानते हैं कि इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़े स्ट्रोक चाहिए। कोशिश कर रहे हैं लेकिन आउट स्विंगर बॉल उनको थोड़ी परेशान कर रही है। इस बार सचिन आउट स्विंगर गेंद करते हुए। पहली गेंद उनके स्लॉट में डाली थी इसलिए छक्का लगा, लेकिन 2 गेंद में वेरिएशन देखने मिला। एक अच्छा वेरिएशन गेंदबाज के पास है, ये सीखना चाहिए। लेग कटर बॉल, ऑफ कटर गेंदे, आउट स्विंगर, फुल टॉस। बल्ले का साउंड सुना, परफेक्ट शॉट, लॉन्ग अप सीमा पार 4 रनों के लिए। राकेश के बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, दिशा दी मात्र और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा पर 4 रन।
एक छक्का एक चौका एक वाइट बॉल, 11 इस ओवर में आए, 3 गेंदों पर, स्कोर है 12। आमदार चषक 2025 का पहला संस्करण है। अध्यक्ष राहुल भाऊ बोर्डे, इनकी मेहनत लगातार आपको देखने मिल रही है। 2 लाख की धनराशि, ये बहुत बड़ा इनाम रखा राहुल भाऊ ने। और उनके साथ मैं कहूँगा कि एंट्री फीस भी 10% यानी 20,000, ये बहुत ही मैं कहूँगा लाभदायक है टीमों के लिए। क्योंकि कई जगह पर अगर ये 2 लाख की टूर्नामेंट होती है तो 25,000 लिए जाते, 22,000 लिए जाते। लेकिन राहुल भाऊ बोर्डे जो है, उन्होंने ये मैच एक क्रिकेट प्रेमियों के लिए रखी है, कमाने के लिए नहीं रखे। इससे कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा, ना नफ़ा होगा। सिर्फ वो क्रिकेट से प्यार करते इसलिए उन्होंने रखे। और ख़ास करके उनका प्यार है आमदार साहब विक्रांत दादा पाटिल साहब पर, और उसी प्यार के लिए उन्होंने ये टूर्नामेंट रखी है। लाइट्स ऑन करिए। देखिए बल्लेबाज अब बता रहे कि लाइट्स, गेंद चेंज करना है, मैच मैच बॉल बदलना है क्योंकि ये गीला हो चुका है। गीली गेंद ज़्यादा बाहर नहीं जाती। हमारे बॉल बॉय की भी बहुत बढ़िया भूमिका है इस प्रतियोगिता में। लक्ष्मीकांत उनका नाम है। महाराष्ट्र के बड़े सुपरस्टार थे लक्ष्मीकांत बेर्डे, हास्य सम्राट, जो हमारे बीच अभी तो नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो बहुत सारे सुपर डुपर हिट फिल्में लक्ष्मीकांत बेर्डे सर जरूर देते महाराष्ट्र में। एक बहुत ही मशहूर कलाकार, हास्य सम्राट। सामने की दिशा में गैप में छोटी सी दरार, गेंद फरार, दमदार 4, आमदार चषक का दमदार चौका। जो पहले ओवर का गुस्सा है वो दूसरे ओवर में निकल रहा है। पहले ओवर की जो डॉट गेंदे राकेश ने खाई थी, बदला ले रहे वो अपने अंदाज में। कहते जरा सब्र रखो, वापस लौटेंगे उसी अंदाज में हल्ला बोल करेंगे। शेर भले ही शांत हो जाए लेकिन वो शिकार करना कभी भूलता नहीं है। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे शेर है, कामोटे ब में शेर होंगे, चिंचपाड़ा में भी शेर है। शॉर्ट बॉल, खराब है गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई ज्यादा, डग आउट पे, गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक, 6 रन। कमाल की पारी खेल रहे हैं। पहले ओवर की नुकसान भरपाई शुरू है। दूसरे ओवर में सचिन को टारगेट किया, शॉर्ट बॉल हुक किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 में तब्दील। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 21 रन इस ओवर में आए, टोटल है 22 2 ओवर में। बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए 5 ओवर 25 मिनट में समाप्त करने हैं क्योंकि फाइनल की रात है, 10 मुकाबले आज। टाइम अलर्ट होगा। कामोटे ब, अंपायर, लाइट्स ऑन। मंडप डेकोरेशन आपको चौथी बार कॉल किया, लाइट्स ऑन करिए। कोशिश जारी है, कर रहे कोशिश भाई, वक्त लगता है ऐसी चीज़ों में। कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो दूसरा कुछ हो जाएगा। इससे पहले कि थोड़ा सब्र के साथ, थोड़ा वक्त लगेगा लाइट्स ऑन करने के लिए। 22-0 विकेट। मैच बहुत कमाल का है। माननीय से विक्रांत दादा प्रतिष्ठान की पूरी टीम हमारे साथ जुड़े है। राहुल भाऊ बोर्डे अध्यक्ष है, लेकिन उनके साथ जो पूरी टीम है उनका भी ज़रूर जिक्र होगा। संदीप डोंगरे बहुत स्टाइलिश लग रहे हो यहाँ पर। रोहित घाटगे है, निशांत गोयल है, विजय पगारे, रुपेश बोर्डे का भी योगदान बेहतरीन है। मंगेश दाभाडे, रवि रत्न पारखे, भागवत अहिरे, ये जो टीम है ना दोस्तों, इस टीम ने ये मुकाबले यहाँ पर रखे। 2 लाख की नाइट रजनी। आप अगर पनवेल में कहाँ पर भी निकलेंगे, कामोटे खांदा कॉलोनी हाईवे पर आपको बड़े बड़े बैनर आमदार ट्रॉफी के देखने मिलेंगे। और ये चर्चा में रहा ये मैच की आमदार ट्रॉफी कहाँ पर है, तो कामोटे में दिवा पाटिल साहब स्टेडियम पर। कई यहाँ पर आपको देखने मिल रहे डगआउट भी बेहतरीन है। पब्लिक स्टैंड, स्वर्गीय गेनू नारायण मात्रे स्टैंड है सामने, स्वर्गीय अनिरुद्ध हीरो गोवारी स्टैंड है, श्री दत्त प्रसन्न ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा स्टैंड। ऐसे बहुत सारे स्टैंड है जहाँ पे दर्शक इस मैच का आनंद दे रहे हैं। टेम्बुली टीम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुकी है। जो पेंडिंग मैच था बामन डोंगरे के खिलाफ, सुशांत पाटिल से आप कांटेक्ट करिए या परेश मात्रे से कांटेक्ट करिए। मैच ऑन, 22-0। राकेश पुईर नॉन स्ट्राइक गेंद पर, स्ट्राइक पे है रत्नदीप पाटिल। मैच ऑन। गेंदबाजी में तब्दीली, नयन खाम्बे, मैंने कहा था इनका दूसरा स्पेल बहुत जल्दी आएगा। नयन खाम्बे का स्वागत होगा शायद। हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, करीबी मामला, विकेटों का पतन। पहला विकेट
समाप्त होता हुआ चिंचपाड़ा का रत्नदीप पाटिल वॉकिंग बैक टू डग आउट, 0 पर आउट। कैच लपकने वाले खिलाड़ी थे विक्रांत पाटिल, और इस ट्रॉफी के जो आमदार है वो है विक्रांत दादा पाटिल, जिनके नाम से ये ट्रॉफी है। विक्रांत दादा पाटिल की चर्चा यहाँ पर हो रही है। बहुत बड़े शख्स थे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र विधान परिषद में आमदार। कम उम्र में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनकी ओर से उन्हें सकाल सम्मान पुरस्कार भी दिया गया 2025 में। एक अच्छा कार्य जब कोई नेता, कोई इंसान करता है तो उन्हें यह पुरस्कार हमेशा दिया जाता है। वो पुरस्कार देकर गौरव हुआ सम्मानीय आमदार विक्रांत दादा पाटिल साहब का। पहला विकेट 22 पर। अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए राकेश का साथ देंगे विजय भोईर, लीजेंड प्लेयर, बहुत ही पुराने खिलाड़ी विजय, पिछले 20 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, लीजेंड है। और कई सालों से अपने नाम की छाप विजय भोईर ने छोड़ी है क्रिकेट विश्व में। 23 पे 1। पहले मैच में 101 रन बने थे, यकीन मानिए 101 5 ओवर में गाउदवी पेट ने बनाए। पिछले मुकाबले में रन बनते बनाने वाले चाहिए दोस्तों, इस मुकाबले में भी रन बनेंगे, लेकिन जो नयन खाम्बे राकेश को टारगेट कर रहे, और राकेश परेशान हो चुके हैं इस गेंदबाज से। यॉर्कर बॉल, अभी भी वो परेशानी, वो सिरदर्द उनको महसूस हो रहा है। होता है टेनिस बॉल क्रिकेट में, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी होते, एक से बढ़ के एक धुरंधर होते, शहनशाह होते, और शेर को सवा शेर टेनिस बॉल में मिला हमेशा। 0 इस गेंद पर। 3 गेंद मात्र बची है, ओवर नंबर 3, नयन का दूसरा स्पेल है। पहले स्पेल में 1 रन महज दिए थे उन्होंने मात्र। 23 पर 1 शांत खेल है। पिछले मुकाबले में बहुत सारे छक्के चौके देखने मिले, हल्के हाथों से टकेल दिया मिड विकेट पर। महज 1 रन इस गेंद पर मिलेंगे। 1 के साथ टीम का टोटल है 24। दूसरा मैच आपके सामने पेश है। इसके बाद कई टीमें खेलेगी। आज जुई टीम का मैच देखने मिलेगा, धक्ता खांदा टीम भी खेलेगी, टेम्बोडे टीम, वाहल टीम, बामुनडोंगरी, टेम्बिवली, ये टीमें आज इस मैदान पर अपना खेल दिखाएगी, और कामोटे ये टीम भी खेलेगी। फिलहाल कामोटे भी बॉलिंग कर दे टॉस जीतकर। अतुल पाटिल ये टीम है। खराब स्ट्रोक है, बल्ले के स्लॉट में नहीं आ पा रही है, मुश्किल बन रहा है। पिछली 2 गेंदों पे 2 अजीबोगरीब शॉट अपने देखे, और मैच सिंगल के साथ नयन खाम्बे का है। बढ़िया कमबैक है, गोल्डन ओवर इसे कहेंगे। 24 कैरेट गोल्ड सोना, सोना 80,000 रुपये तोला हो चुका है, और ये गेंदबाजी भी काफ़ी 24 कैरेट की नज़र आ रही है मुझे। कमाल की गेंदबाजी, गोल्डन ओवर। इनकी 12 गेंदे निर्णायक है कामोटे वर्ग के लिए, क्योंकि इनकी 2 स्पेल लाजवाब है। अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लग रहा है, मिस टाइमिंग लग रहे स्ट्रोक, बल्ले के स्लॉट में नहीं आ रहे, यॉर्कर गेंदे कर रहे, बैट एंड पैड के बीच में डाल रहे। बहुत ही होशियार गेंदबाज है नयन खाम्बे। 3 ओवर का ये तामझाम समाप्त हुआ, जहाँ पे कामोटे ब के सामने चिंचपाड़ा का टोटल 27, 1 विकेटों के नुकसान पर। सत्ताईस 1 विकेट, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का ये नारा है। और भारतीय जनता पार्टी विक्रांत दादा प्रतिष्ठान, इनके माध्यम से आमदार चषक 2025 का पहला संस्करण आपको देखने मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आपको देखने मिली। फिलहाल भारत में भी नमो सरकार है, दिल्ली में भी नमो सरकार बन चुकी है। एक बेहतरीन योगदान रहा देश के प्रधानमंत्री सम्मान से नरेंद्र मोदी साहब का पूरे देश के लिए। लगातार 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका, अवसर मिला। 27 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में नयन खाम्बे की 2 ओवर समाप्त हुए। तब्दीली हो चुकी है, नए गेंदबाज है अक्षय गोवारी, एक बढ़िया गेंदबाज अक्षय। केजन में भी अच्छा खेल किया अक्षय गोवारी ने। हवा में मिस टाइमिंग, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, नीचे जजमेंट करेंगे और कैच आउट। क्या बात है, लाजवाब कैच। पारी समाप्त हुई, विजय विजय आउट होते हुए 2 रन बनाकर टीम के लिए। 27 पे 2 चिंचपाड़ा।
विक्रांत पाटिल, फिर से उनका नाम हमारे जुबा पे रहा, वो खिलाड़ी थे। विक्रांत ने 2 कैच पकड़े। इस टूर्नामेंट में विक्रांत नाम की चर्चा हो रही है क्योंकि हमारे सम्मान्य आमदार साहब का नाम भी विक्रांत दादा पाटिल है और ये विक्रांत कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। अब आएंगे अजय। 27 2 विकेटों के नुकसान पर विजय की विकेट आने के बाद अजय मैदान में जाएंगे। शानदार मैच है। दीपा पाटिल स्टेडियम पर आमदार चषक का ये माहौल बन चुका है और सभी का हम स्वागत करेंगे। धीरे धीरे दर्शक इस मैच का आनंद लेने के लिए इस मैदान पर आएंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट दर्शकों को बहुत ही पसंद है और बहुत जल्दी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत होगी 19 फरवरी को। इस बार पाक टीम उसे मेज़बानी करेगी। 27 2 विकेट। देखिए भारत के लिए बहुत ही आसान है इस बार फाइनल में जाना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि भारत जिस पोल में है वहाँ पर सभी टीमें कमज़ोर है। भारत के पोल में पाकिस्तान टीम है, बांग्लादेश है और न्यूजीलैंड है। ये 3 टीमें भारत से कभी जीत नहीं पाई। पाकिस्तान कभी नहीं जीती, न्यूजीलैंड तो नहीं जीत पाई और बांग्लादेश भारत से जीत नहीं सकती। तो इसका मतलब साफ है कि भारत जाएगा फाइनल में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में और उनके सामने एक नई टीम फाइनल खेलेगी। 27 3 विकेटों के नुकसान पर ऑन हैट्रिक बॉल गेंदबाज अक्षय गोवारी के लिए। रोहन आएंगे मैदान में ऑन हैट्रिक बॉल। पिछले मुकाबले में आपने 3 बॉल 3 छक्के लगातार देखे। 2 बल्लेबाजों ने मारे, गुड्डू मात्रे और सुनील एडे वहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे गाउदेवी पेट की ओर से। 101 रन बने थे। 102 का जो सबसे बड़ा टारगेट दिया था टीम ने, उसे चेस करते करते करण जाड़े पहला मैच गंवा चुकी है। दूसरा मैच राकेश भोईर जब तक है हम कहेंगे कि 60 रन लग सकते हैं स्कोरबोर्ड पे। चिजपाड़ा चाहती है कि अब इस सिचुएशन में 60 बनने चाहिए। हवा में है हैट्रिक बॉल। 2 गेंद 2 विकेट लगातार। कैच ड्रॉप। ये बहुत ही खराब फील्डिंग है अभी। शायद मुझे लग रहा है विक्रांत पाटिल को कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि विक्रांत ने 2 कैच लपकी थी। अगर वो आगे जाते, 3 लपकी है, आगे जाते तो तीसरे पे पकड़ते, चौथी पकड़ते। खराब फील्डिंग के साथ रन बनेंगे यहाँ पर। 2 के साथ 29, एक ही रन 29 रन। मैच ऑन, 3 विकेट। खराब फील्डिंग का नतीजा आइए देखते क्या छूटने के बाद। और क्या शॉट है भाई, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, मैक्सिमम ह्यूज ह्यूज 6। मैदान में बल्ले का आवाज यहाँ पर सुनने मिला, कमाल का था वो स्वीट साउंड ऑफ द बैट। स्टम्प कैमरा या स्टम्प मेरे ख्याल से अगर होता है यहाँ पर कैमरा तो वहाँ से आवाज़ सुनने मिलती है बल्ले की। इंटरनेशनल में जो सुनते हैं, क्या कमाल का शॉट था ये। राकेश जब तक है तब तक देवी यहाँ पर चिंचपाड़ा से पे स्कोरबोर्ड पे 34। चिंचपाड़ा टीम 34 पे 3। बॉल बॉय यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी ज़्यादा पड़ेगी उन्हें। गेंद गुम हो चुकी है और गेंद गीली होती है तो उसे बदला जाएगा। नई गेंद में ज़्यादा ग्रिप नहीं होती उमेश भोईर। नई गेंद अगर जब भी मैदान में आती है बल्लेबाज को दिक्कत होती है। बल्लेबाज ज़्यादातर यूजेबल गेंद को पसंद करते हैं क्योंकि वो जल्दी छक्का लगती है यूजेबल गेंद पर। नई गेंद को बाहर मारना बहुत मुश्किल होता है बैटर के लिए। 34 3 विकेटों के नुकसान पर मैच ऑन। राकेश भोईर है, इनफॉर्म खेल रहे। 30 रनों की पारी, 16 गेंदों पे राकेश का स्कोर है व्यक्तिगत। लाजवाब है आज राकेश की पारी। शुरुआत निराश थी लेकिन अंत बहुत बढ़िया। इस बार हवा में मिस टाइमिंग, एलिवेशन कमी, फील्डर नहीं पहुंच पाए। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर बॉल गिरी है 30 गज के अंदर 2 मुकम्मल होते हुए और इसी 2 के साथ 36 रन बनते हुए पहला सत्र शुरू है। नयन खाम्बे की 12 गेंदें बहुत ही कमाल की थी। नयन खाम्बे ने 12 गेंदों पे महज 6 रन दिए, 1 विकेट। पिछले गेंदबाज ने 21 दिए, वो गेंदबाज थे सचिन पाटिल और अब अक्षय गोवारी। 5 गेंद अक्षय गोवारी ने अभी तक की है और 9 रन दिए। काफ़ी कमाल की किफ़ायती गेंदबाजी है। इंटेलिजेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। 1 छक्का लगा अक्षय को लेकिन वापसी हुई उनकी अभी तक। शॉर्ट बॉल, स्क्वायर कट, पॉइंट गली के ऊपर से। श्री दत्त प्रसन्न ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा स्टैंड में दर्शक दीर्घा में 4 रन। 3 ओवर का ये खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और उसके बाद टोटल है 40। 12 गेंदें बची है, माफ कीजिए 6 गेंदें बची है।
तर याच दरम्यान व्यासपीठावरती सन्मान्य पाहुण्यांचा सन्मान केला जाईल. जोगीजी साहेबांचा इथे व्यासपीठावर सन्मान होणार. मी निवेदक सुशांत पाटील आलं. सरांकडे बोलतोय. नक्कीच व्यासपीठ सर्वच अतिथींचं आपण स्वागत करूया. अध्यक्ष राहुलजी बोर्डे, आपल्या रेशमी ऋणानुबंधांनी बांधलेले अनेक अतिथींना आज आपण या व्यासपीठावरती पाहू शकाल. आज मेगा फिनाले आहे, फायनल डे आहे, फायनल डे नाईट आहे आणि सगळीच पाहुणी आज या व्यासपीठावरती राहुलजी बोर्डे यांच्या विनंतीला मान देऊन येताना दिसतील. या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. आदरणीय जोगी साहेब मायचुबदार शाल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि अगदीच आज या व्यासपीठावरती आमच्या या अतिथींचं स्वागत. तदनंतर स्वागत केलं जाते आमच्या दुसऱ्या यजमानांचं, निशांतजी गोयल यांच्या शुभ हस्ते. खरं तर संदीपजी, निशांतजी, राहुलजी आणि त्यांची संपूर्ण टीम इथे मात्र स्वागत केलं जातं. चलूया कॉम बॉक्स मध्ये. 40 रन 10 का रन रेट 4 ओवर में. आज किंग करंट रन रेट 10 के औसत से शुरू है. यहाँ पर मैच 1 रन बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज. वीआईपी डाइस के साथ आप सन्मान 16 भी देखा आपने और ये बेहतरीन मुकाबला. दूसरा मैच काबो टेबल की बात करें, इनके पास बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन गेंदबाज भी है. 60 के नज़दीक स्कोर बन सकता है. उमेश भोईर जिस तरीके से ये बल्लेबाजी हो रही छिंदवाड़ा की. राकेश फुल टॉस, ये बल्लेबाज सेट है, उन्हें फुल टॉस डाल रहे आप, बहुत बड़ी गलती. और गेंद सीमा पार 6 रन. कमाल का ये शॉट था. सेट बल्लेबाज को फुल टॉस न डाले, ये गलती है गेंदबाज की. फुल टॉस को फुल टॉल वसूल किया, लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रन. कमाल की पारी खेल रहे और इनका स्कोर राकेश भोईर पहुंचे हैं 36-42. 42 रनों पे खेल रहे. तालियां बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए, कमाल की बल्लेबाजी. राकेश, सोचिए जिस बल्लेबाज ने 5 गेंदें डॉट खेली वो बल्लेबाज 42 तक पहुंचा है. उमेश, कभी किसी को कम ना समझो, किसी को देखकर ये मत कहो कि वो कमजोर है. जी नहीं, वो कमजोर नहीं है और विदाउट प्रैक्टिस खेल रहा है ये बंदा राकेश भोईर. ये कमाल का बल्लेबाज है, लाजवाब है इनका खेल. आज रन बरस रहे, इनसाइड आउट, पीछे फील्डर है, कैच के लिए जजमेंट, खराब फील्डिंग. लक फैक्टर बढ़िया है गेंद बल्लेबाज का. किस्मत कनेक्शन, किस्मत बहादुरों का साथ देती है. लक फैक्टर, लकी मैन राकेश. 2 रन मुकम्मल हुए, 2 के साथ टीम का टोटल है 49 और राकेश पहुंच चुके हैं 44 पे. टीम का टोटल 49, राकेश 44, यानी मात्र उसमें से 5 रन पूरे टीम के हैं और इकलौता बल्लेबाज 44 पे खेल रहा है. वन मैन शो, वन मैन आर्मी. एकला चलो, करबो लड़बो जीतबो. 6 रन चाहिए 50 के लिए व्यक्तिगत. क्या आज एक और 50 आपको देखने मिलेगी इस ट्रॉफी में? ओह, कमाल का शॉट है, गैप में खेला है, थोड़ा धीमा है, लॉन्ग ऑफ पे पीछे फील्डर है. एक मुकम्मल स्ट्राइक रोटेट हो रही है, राकेश को मौका मिल रहा है. ये प्लस पॉइंट है छिंदवाड़ा के लिए. ये 2 के साथ राकेश 46 पे पहुंच चुके हैं. पिछले मैच में आपने देखा 58 रनों की पारी खेली 16 गेंदों पर. गुड्डू मात्रे, काउदुबी पेट के बल्लेबाज 50 मारे. उससे पहले कानपोली के रोहित पाटिल ने 50 मारे. 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली इस ट्रॉफी में. दमदार खेल रहा दोनों का. एक थे रोहित पाटिल और दूसरे थे गुड्डू मात्रे. यॉर्कर बॉल, बल्ले के जड़ में आखिरी गेंद बची है अभी. स्कोरबोर्ड पे 50, राकेश को 5 रन चाहिए. 4 रन चाहिए राकेश को. कमाल की बल्लेबाजी है. 50 के लिए टीम का टोटल है 50. लास्ट बॉल. लाजवाब मुकाबला चल रहा है फिलहाल. आइए देखते हैं तीसरा अर्धशतक क्या पाएगा आमदार चषक में. इंतजार की घड़ी, क्या होगी समय समाप्ति की घोषणा. आखिरी बॉल है. बेहतरीन स्ट्रोक हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है. तीसरा अर्धशतक रुक गया. कैच ड्रॉप, लगातार 2 कैच छूटी यहाँ पे. राकेश भोईर का नसीब अच्छा है भाई. नॉट आउट.
जोरदार तालियां राकेश के लिए। 48 रन नॉट आउट की पारी खेली राकेश ने और पहला सत्र समाप्त होने के बाद टीम देवांश 11 चिंचपाड़ा का टोटल है 52 रन। जीत के लिए कामोटे बर्ग को चाहिए 53 आने वाली 5 ओवर में। फिर से एक बार चेक कर दे। चेक हेलो चेक। माफ कीजिए 1 रन ऐड होगी। 53 रन हुए, 54 की जरूरत है आने वाली 5 ओवर में। पहला सत्र समाप्त हुआ। अगले मैच का टॉस किया जाएगा। मितेश 11 जुई बनाम स्वयंभू धाकटा खांदा टीम के बीच में मैच होगा। 53 हुए हैं, 54 रन की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए कामोटे बर्ग को। हॅलो, रिपब्लिकन सेना रायगड जिल्हा अध्यक्ष संतोष भाऊ पवार यांचं या ठिकाणी थोड्याच वेळात शुभागमन होणार आहे. त्यांचं आपण प्रथम शब्द सुमनानं स्वागत करूया. आता मात्र राहुलजी बोर्डे आणि सगळ्याच आयोजकांना आतुरता लागली आमच्या सगळ्याच खरं तर अतिथींची, ज्यांच्या खरं तर शुभेच्छांनी ही डे नाईटची स्पर्धा विक्रांतदादा पाटील प्रतिष्ठान आयोजित आमदार चषक 2025 आणि या 3 दिवसाची स्पर्धा अगदी सजताना दिसत आहे. तसेच पंचशील शिरसाट साहेब रायगड जिल्ह्याचे सचिव आहेत, त्यांचं देखील आपण थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन पाहणार आहोत. रिपब्लिकन सेना, अगदी संपूर्ण रिपब्लिकन सेना आज आपल्याला या व्यासपीठावरती पाहायला मिळणार आहे. आदरणीय राहुल भाऊ बोर्डे अध्यक्ष, आपल्या रेशमी ऋणानुबंधांनी बांधलेल्या अनेक सवंगड्यांना मित्रांना या व्यासपीठावरती आपण 3 दिवसात पाहत आहात आणि अजूनही प्रत्येकाची वर्णी या व्यासपीठावरती लागणार आहे, यात मात्र शंका नाही. तर या अतिथींचं आपण स्वागत करूया. आदरणीय मुकादमजी आणि अमितजी कदम यांचं देखील या ठिकाणी थोड्याच वेळात शुभागमन होणार आहे. अगदी काल आपण पाहिलं संसद रत्न श्रीरंग आप्पासाहेब बारणे, अगदी आपले खासदार यांची उपस्थिती अगदी मोठ्या ताफ्यांनी पाहायला मिळाली होती. आपल्या रेशमी ऋणानुबंधांनी जपलेल्या नात्यांना आपण पाहू शकाल. संतोष भाऊ पवार यांचं या ठिकाणी शुभागमन. आज विक्रांतदादा पाटील प्रतिष्ठान आयोजित आमदार चषक 2024 आपण पाहत आहात. दिव्याने दिवे लावीत गेलो तर दिव्यांची दीपमाळा तयार होते, फुलाने फुल जोडीत गेलो तर फुलांची एक फुलमाला तयार होते आणि माणसाने माणूस जोडीत गेलो तर माणुसकीचं सुंदर नातं तयार होतं. तेच तुमचं आणि आमचं माणुसकीचं नातं आज या व्यासपीठावरती बहरताना पाहायला मिळत आहे. हीच तर खरी आयोजनाची सुंदरता आहे. या सुंदरतेला आमच्या अतिथींची पावलं या व्यासपीठावरती लागत आहेत. सगळ्यांचं स्वागत आहे संतोष भाऊ आणि रिपब्लिकन सेना आज या व्यासपीठावरती मेगा फिनालेमध्ये आपला मूल्य वेळ खर्च करून राहुल भाऊ बोर्डे विक्रांतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेनेचे तालुका अध्यक्ष सन्मानजी मुकादम साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन. तसेच अज्ञानजी अन्सारी साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होत आहे. त्यांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. अगदी आपण जर पाहिलं ना तर राहुल भाऊ बोर्डे विक्रांतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आहेत आणि समाजातील प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज त्यांचा मित्रवर्ग आहे आणि त्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. रिपब्लिकन सेना रायगड जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, त्यांचं या ठिकाणी मान सन्मान केलं जात आहे. वस्त्रालंकार या स्पर्धेची आठवण, सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आज या अतिथींवरती प्रेम वर्तवलं जात आहे. खरं तर हा थोडक्यात सांगायचा झालं तर पाहुणचार आहे, जो पाहुणचार आपण प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्या समक्ष, तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष आदरातिथ्यानं सेवेची ठाई तत्पर, सेवेची ठाई तत्पर या उक्तीप्रमाणे करत असतो. तदनंतर साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. पत्रकार शिरसाट साहेब, अन्यायाला न्यायाची वाचा फोडणारे अनेक पत्रकार या समाजामध्ये आज कार्यरत आहेत. त्यातीलच शिरसाट साहेब आज विक्रांतदादा पाटील प्रतिष्ठान राहुल भाऊ बोर्डे अध्यक्ष यांच्या विनंतीला मान देऊन आज या व्यासपीठावरती मेगा फिनालेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यांचं देखील या ठिकाणी वस्त्रालंकार, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, मायेची उबदार शाल आणि या स्पर्धेची डे नाईट फॉर्मॅट आमदार चषकाच्या या शृंखलेची प्रकाश ज्योतातील मॅचेसची आठवण म्हणून देऊन त्यांचं या ठिकाणी मान सन्मान केलं जात आहे.
तदनंतर सन्मानजी मुकादम साहेब यांचा देखील या ठिकाणी मानसन्मान संदीपजी साहेबांच्या शुभ हस्ते. तर इथे स्वागत केलं जाते मुकादम साहेबांचं. तदनंतर अमितजी कदम साहेब यांचं देखील या ठिकाणी मान सन्मान केलं जाते. चला मॅच पण चालू करायचे लवकरात लवकर. संदीपजी साहेबांच्या शुभ हस्ते अमित साहेबांचं या ठिकाणी मान सन्मान केलं जात आहे. रिपब्लिकन सेनेचे रायगड संघटक आहेत आणि आपली संपूर्ण संघटना सेना या व्यासपीठावरती उपस्थित आहे. त्याबद्दल राहुल भाऊ बोर्डे अध्यक्षांच्या वतीने आपण स्वागत करूया. अज्ञानजी अन्सारी साहेबांचं, रिपब्लिकन सेनेचे पनवेलचे वॉर्ड अध्यक्ष आहेत, त्यांचं या ठिकाणी मान सन्मान. खरं तर अन्यायाला न्यायाची वाचा फोडणारी ही सगळी रिपब्लिकन सेना आहे आणि या सेनेचे या ठिकाणी आगमन खूप खूप स्वागत. आणि स्वागतानंतर वळूया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बसलेले आहेत आकाश शेळके. येस, मॅच ऑन. गेम ऑन. जंगल जाल परी मराठा पर्वत श्रेष्ठ उठला रे, या वणव्याच्या अडदांड गतीला आता अडसर कुठला रे. वनवा पेटलाय मैदानाच्या आतमध्ये. तब्बल 2 लाखाची स्पर्धा, 3 पूलचे सामने. अनेक मैदानामध्ये सामने आपण पाहिले असतील, परंतु आपण या मैदानामध्ये जरूर पाहू की 3 पूलची स्पर्धा आहे. 1 धाव तिकडे शॉर्ट आहे, पंचांनी हा इशारा दिलाय, त्यामुळे आता फक्त या बॉलवरती आपण जी धाव पाहू ती फक्त आणि फक्त 1 असणार आहे. खेळ कसा होणार याकडे सर्वांचं लक्ष. 54 धावांचं टार्गेट घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेत. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते, परंतु लाईन थोडेसे विस्कलित झालेत, त्यामुळं त्याचा फायदा जरूर आता उचलला जाईल आणि अतिरिक्त ॲडिशनलची धाव आता संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाते. पंच बळालेत. शाहरुख खानच्या अधेनं स्टाईलनं आपण पाहतो, त्यांनी इशारा दिलाय की हा वाईट बॉल आहे. यावेळीचाही बॉल पंच पुन्हा एकदा वळतायत. सलगचा दुसरा कन्झिक्युटिव्ह वाईट बॉल आणि अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा एकदा आता संघाला मिळते. खोला ठेवायचा, बॉडीपासून दूर ठेवायचा प्रयत्न आहे अजयचा. जर्मन कामोठे जिंकण्यासाठी गरज आहे ती म्हणजेच इथून 29 बॉलमध्ये ती म्हणजेच 51 धावांची. फटका छान खेळलाय, गॅप मधून स्ट्रोक एक्झिक्यूट, नो चान्स फॉर स्टॉपिंग अँड दॅट्स कोलबे. 4 रन्स. येतोय चौकार. क्या बात आहे. नजाकत होती फटक्यामध्ये, कलात्मक फटका दाखवला कव्हरच्या रिजन मध्ये. हा सक्सेसफुल कव्हर ड्राईव्ह. धावा देऊन जातोय 4 आणि येतोय चौकार. संघर्षाचा संखनाद फोडणारा 4 धावांचा चौकार आहे, कारण थोडासा धीमा गतीने चालले होते. वाईट बॉलनं धावा मिळाल्या होत्या. मोठ्या फटक्याची गरज होती, खास करून जो तुमचा आत्मविश्वास आहे तो वाढवण्यासाठी. न्यूनगंड जो आहे त्याला एक मोठ्या उद्यावरती नेण्यासाठी हा प्रयत्न होणं गरजेचं होतं आणि अक्षरशः तेच झालं. आता धावा मिळाल्या. या बॉलवरती थोडंसं डॉमिनेट केलं अजयनं. धावा वाचवायच्या त्या उद्देशाने आहेत. समोरील ताकदवर संघ आपण पाहतोय. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतो तो म्हणजे चिंचपाडा आणि एका बाजूला जय हनुमान कामोठेबी या संघाला आपण पाहतोय. चांगली लढत. गॅप मधून स्ट्रोक एक्झिक्यूट, नो चान्स फॉर स्टॉपिंग अँड दॅट्स कोलबे. 4 रन, 1 मोर 4. इट्स अ बाउंड्री टाइम. चौकार. सुपर फलंदाजी, अट्रॅक्टिव्ह बॅट्समन आणि त्याचा अग्रेशन मैदानाच्या आतमध्ये. बॅटिंग करत असताना आपल्या स्टाईलनं सर्वांना इम्प्रेस करतोय. एकेरी अंकामधून आता दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या फलक बदल झालाय. एकूण धावा धावफलकावरती 11 पाहायला मिळतात, जिकडे बिनगड्याच्या मोबदल्यामध्ये खेळत असताना आपण पाहतोय जर्मन कामोठे बी या संघाला. रुद्राक्ष गोवारी आणि अतुल पाटील हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये. 4 मध्ये 9चं योगदान रुद्राक्ष गोवारीचं. ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस बॉल आहे, सोडणार नाहीये पंचांकडून. बिमक बॉलचा इशारा, बॉल निघून जातोय स्वर्गीय अनिरुद्ध हिरू गोवारी स्टँड मध्ये आणि हा येतोय A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड चौकार. क्या बात आहे. पहा, ज्या क्षणाची आपण सर्वांनी आतुरतेनं वाट पाहिली, अर्थातच मनोरंजनाचा सर्वाधिक मोठा भाग टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये ज्या पंचांच्या अंपायरिंगचे आपण पाहतो लाखो चाहते दिवाने आहेत, ते आमचे गोटे अंपायर सर यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करत आहोत आणि थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला इथे भरपूर क्रिकेट ॲक्शन पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षक वर्ग आपण तयार राहा भरपूर क्रिकेट ॲक्शनसाठी.
एकूण धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय त्या म्हणजेच 16 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 16 रन्स ऑन बोर्ड. आपण धावफलकावरती लागलेल्या धावा जरूर पाहतोय. रुद्राक्ष आणि अतुल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. जर्मन कामोठेवी विरोधामध्ये आहेत देवांश इलेव्हन चिंचपाडा. पहिल्या हाफमध्ये 53 धावा झाल्या आणि 54 धावांचं टार्गेट ठेवण्यात आलेलं आहे. ओह, अतुलसाठी स्लॉट मध्ये पाठवलाय पार्किंग प्लॉट मध्ये. भरपूर उंच गेला होता. एखाद्या ॲस्ट्रोनॉटला अगदी जखम झाली नसावी. अप्रतिम फटकेबाजी पाहायला मिळते. बॅट अगदी पॉवरफुल स्मॅश केलं. 6 रन षटकार. क्या बात आहे, काय फटका होता. 6 धावा कोऱ्या मोजाव्या लागतायत देवांशिलन चिंचपाडा संघाला आणि 6 धावसंख्या 17 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचते. बिनगड्याचा मोबदला आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाला होता 17 वरती. त्यानंतर आलेला हा षटकार आपण पाहू की इथून 23 वरती संघ जाऊन पोहोचेल. 23 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट. मागील 17 धावा आपण पाहिला. त्यानंतर आलेला षटकार 23 पर्यंत संघ घेऊन गेलेला आहे. महेश मादने, अग्रेशन को थोड़ा सा लगाम दो जी. मी म्हणेन तुमच्या आतमध्ये करंट भरलेले ते मैदानामध्ये आम्हाला पाहिजे, त्यामुळे त्या ऍक्शनसाठी तुम्ही देखील तयार राहा. मॅचकडे आपण जाऊ. येणारे 24 बॉल आणि 31 धावांची गरज. सागरदादा पाटील म्हटलं तर मग जादूची कांडी आहे. जिथे ती फिरवली जाईल ना तिथे मग आपण पाहतो की एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं की जर्मन कामोठे ए संघाला देखील काल टी शर्ट त्यांनी दिल्या होत्या. आज बी संघ खेळतोय त्यांना देखील त्यांनी टी शर्ट दिलेले आहेत. कौतुकास्पद कामगिरी, त्यांचे आपण कौतुक करू. मॅचकडे पुन्हा एकदा सर्वांना घेऊन चालतोय. येणाऱ्या 24 बॉलमध्ये 31 धावांची गरज आहे. कसा होणार आहे खेळ. गोलंदाज आहेत बॅटच्या मधोमध. पुन्हा एकदा सुपर फटका हवेत तरंगत, बॉल सीमारेषा बाहेर. या वेळेला आपण रुद्राक्षच्या बॅट मधून पाहिलाय हा जबरदस्त फटका, षटकार. क्या बात आहे, काय फलंदाजी. 19 मध्ये 13च्या आवश्यकता. रिव्हर्स खेळायचा प्रयत्न. ओ हो, आउटस्टँडिंग बॅटिंग, सुपर फलंदाजी. स्वाईप केला, रिव्हर्सचा फटका सक्सेसफुल. 6 रन्स. थँक्यू.
19 बॉलमध्ये 13ची आवश्यकता आपण पाहिली होती. पहिल्याच खरं तर अजय गोंधलीवरती अटॅक झाले होते, 23 धावा त्याच्यावरती आल्या होत्या. त्यानंतर या ओव्हरमध्ये आपण जर पाहिलं ना, तर आता रत्नदीप पाटीलवरती देखील हल्ले चढवले गेलेत आणि 24 धावा त्यांना खर्च केल्यात. एकूण धावा झाल्यात 47. बिनगड्याचा मोबदला आहे मैदानाच्या आतमध्ये. जनमान कामोठे बी आणि विरोधामध्ये आपण देवान शिलोन चिंचपाड यांच्यामध्ये मॅच पाहतोय. मंचावरती संपूर्ण मान्यवरांचा ताफा आपल्याला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचा आनंद घेताना आमचे उपस्थित झालेले मान्यवर या स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. सर्वांचं आम्ही नक्कीच स्वागत करू. राहुल दादा बोराडे यांच्या संकल्पनेतून, त्यांच्या कल्पक बुद्धीतून साकारलेली स्पर्धा, विक्रांतदादा प्रतिष्ठान कामोडे यांच्या वतीनं आयोजित केलेली स्पर्धा आपण सर्व इथे एन्जॉय करतोय. यापुढील सामना आहे लढाई जी आहे ती आपण थोड्या वेळामध्ये अनाउन्समेंट करू, कारण एकतर विजेता वर्सेस विजेता हा सामना होण्याचे चान्सेस आहेत 50-50, नाहीतर मग रेग्युलर मॅच असेल. येस, हां, विजेता वर्सेस विजेता असे अनाउन्समेंट आलेले आहे आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून. आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून 18 बॉलमध्ये आता आपण जर विचार केला धावांचा, तर 17 हव्या होत्या आणि त्यामध्ये वाईट +1 अर्थातच धावा आल्या या बॉलवरती 2. त्यामुळं आता गरज आहे ती म्हणजेच 18 बॉलमध्ये 5 धावांची. विजयी फटका येणार की काय? फिल्डर आहेत, झेल हातातून निसटला, बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या पार. गोल्डन मोमेंट ऑफ द मॅच, सामना जिंकलाय जय हनुमान कामोठे बीनं. वेल प्लेड, अभिनंदन. सामन्याचा सामनावीर या ट्रॉफीचा आपण मान देणार आहोत. आम्ही ते मॅन ऑफ द मॅच हे नामांकन देऊ. त्याआधी आम्ही टॉससाठी कॅप्टनला इन्व्हाइट करतोय. सेकंड नंतर करा. कॅप्टन या इकडे, बाकी संघ आपण जा. कॅप्टन इकडे येऊ दे मंचावरती या. ओके, तर आपण व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांच्या स्वागताकडे वळूया. आदरणीय विनोददादा भगत यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांचं आपण राहुलजी बोर्डे यांच्या शुभ हस्ते स्वागत करूया. विनोददादा भगत म्हणजे कामोठे जुई नौपाडा, कामोठे कॉलनी आणि आपल्या पंचक्रोशीतील एक मोठं नाव. आणि अगदी जशी त्यांची उंची आहे ना, तसं त्यांचं काम आहे आणि कामाला नेहमीच ते न्याय देत असतात. आज आपल्या मैत्रीच्या नात्याला न्याय देण्यासाठी ते अतिथी म्हणून या ठिकाणी आलेले आहेत. विक्रांतदादा पाटील प्रतिष्ठान आयोजित आमदार चषक 2025 हा क्रिकेटचा डे नाईटचा क्रिकेटचा थरार आपण पाहतोय. राहुलजी बोर्डे यांच्या आयोजनातून पार पडणारा आणि राहुलजी बोर्डे यांच्या शुभ हस्ते आपण मायेची उबदार शाल वस्त्रालंकार देऊन त्यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करतोय. पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन आज आपण या ठिकाणी आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल आपण खरंच आपलं हृदयाच्या अंतःकरणापासून आम्ही स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय. तदनंतर स्वागत